So we are going to discuss the multiples. The topic multiples. First, we will discuss the definition of multiple. Multiple is a number obtained from multiplying a given number by an integer. सो डेफिनेशन क्या कह रही है, किसी भी नंबर के जब आप मल्टीपल फाइंड करोगे वो कैसे नंबर आएंगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे गिवन नंबर को किसी इंटीजर के साथ. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू राइट द मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ नंबर 4. तो मल्टीपल ऑफ 4 कैसे आएंगे? दीज आर obtained फ्रॉम मल्टीप्लाइंग दैट 4, द नंबर 4 by an integer. Means multiples of 4 into 0, 0, 4 into 1, 4, 4 into 2, 8, 4 into 3, 12, 4 into 4 which is 16 and so on. ऐसे ही ये प्रोसेस चलता जाएगा. जब आप मल्टीपल्स लिख रहे हो किसी नंबर के, वो कैसे आते हैं? जब उस आप गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हो इंटीजर्स के साथ. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4 के जो मल्टीपल्स आए हैं मेरे पास क्या है, 0, 4, 8, 12 एंड 16. सिमिलरली अगर मल्टीपल्स लिखने हैं 12 के तो वो कैसे आएंगे? 12 मल्टीप्लाई बाय 0, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सो ऑन. तो यहाँ से हम 12 के मल्टीपल्स ऐसे लिख सकते हैं, 0, 12, 24, 36, 48 and so on. Similarly अगर मल्टीपल्स लिखने हैं 3 के, वो कैसे होंगे? 3 into 0, 3 into 1, 3, 3 into 2, 6, 3 into 3, 9 and so on. ये मल्टीपल्स किसके हो गए? 3 के. तो मल्टीपल्स ऑफ 3 कैन बी रिटन एज 0, 3, 6, 9 एंड सो ऑन. तो यहाँ से अब हम मल्टीपल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स, राइट. यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 3. यहाँ से हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि 0 हमेशा मल्टीपल में आ ही रहा है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, द नंबर 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. हर एक नंबर का मल्टीपल होगा 0. नेक्स्ट दूसरी चीज़ हम क्या देख रहे हैं कि जो मल्टीपल्स लिखे हुए हैं 0, 4, 8, 12, 16, 4 के मल्टीपल्स, 0 को छोड़ दो बाकी सारे मल्टीपल्स अगर हम देखें या तो वो उस नंबर के इक्वल हैं या उस नंबर से बड़े हैं. अगर हम 12 के भी देखें, 0 को छोड़ दें बाकी के मल्टीपल्स या तो इक्वल हैं 12 के या तो उससे बड़े हैं. 3 के मल्टीपल 0 को छोड़ दो या तो इक्वल्स टू दैट नंबर और ग्रेटर. मीन्स सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, दैट एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर is either
इक्वल्स टू और ग्रेटर देन दैट नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। ज़ीरो की हम बात नहीं कर रहे, ज़ीरो मल्टीपल की बात नहीं कर रहे, हम सारे ऐसे मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं जो ज़ीरो नहीं है। उसके बाद अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझने के लिए ये चीज़ देखो, 4 के मल्टीपल्स हमने लिखे थे 4 इंटू 0 4, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 is 16, राइट। तो इन द सेम वे अगर 2 के लिखे थे 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। सो हम यहाँ से एक चीज़ नोट करें, अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं तो 1 से हमेशा तो मल्टीप्लाई होके एक मल्टीपल आपको मिलेगा ही मिलेगा। 1 से मल्टीप्लाई होके हमेशा एक मल्टीपल्स मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा मल्टीपल कैसे मिलेगा? उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। तो क्या हम यहाँ से ये चीज़ नहीं कह सकते कि एवरी नंबर, कोई भी नंबर की बात कर लो, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड इट्सेल्फ। मीन्स आप किसी भी मल्टीपल की बात कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 244 के मल्टीपल्स लिखे हैं, तो वो मल्टीपल्स जब आप लिखोगे वो मल्टीपल्स हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होके भी एक मल्टीपल मिलेगा और उस नंबर को सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको एक मल्टीपल मिलेगा। कोई भी नंबर ले लो वो हमेशा 1 का और अपने आप का मल्टीपल ज़रूर होता है। The last property here we are going to discuss is multiples are infinite। इनफाइनाइट मतलब आप उसको काउंट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे देखें 4 इंटू 4 16, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके भी एक मल्टीपल मिलेगा, 6 से 7 से, ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा हम नहीं काउंट कर सकते। तो मल्टीपल्स जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं, दे आर इनफाइनाइट।